नमस्कार, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और आज जो मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं वो हैं विष्णु शंकर जैन जी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने एक मुकदमा जीता है। वो क्या है, उसकी क्या खासियत है और बाकी क्या मसले हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, आज उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, आपका स्वागत है। हमने ये बहुत बार देखा है, कांग्रेस रूल जब तक रहा कंट्री तो बहुत सारे इसमें एक्ट्स बने, बहुत सारे संशोधन हुए। जैसे एक कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश हुई जिसका बहुत विरोध किया था बीजेपी ने, और उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा किया था कि कोई भी दंगा हो बहुसंख्यक समाज ही उसका दोषी माना जाएगा। उसके अलावा वक्फ एक्ट में संशोधन कई बार हुए और इसको क्या करने की कोशिश की गई, ये हम जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इन सारी लड़ाइयों के बीच आप दो चार हुए होंगे इन मुश्किलों से भी, जिसमें वक्फ का एक्ट ज़रूर आया होगा। देखिए, वक्फ एक्ट तो काफ़ी खतरनाक है। अगर वक्फ एक्ट का पूरा अध्ययन किया जाए तो ओरिजिनली जो वक्फ एक्ट बना था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। 1913, उसके बाद 1923 और फिर उसके बाद 1954 और यूपी वक्फ एक्ट आया था 1936 में। उसके बाद 1954 का सेंट्रल एक्ट आया और उसके बाद वक्फ एक्ट में 1984 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। फिर उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट आया जिसको 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने आखिरी बार अमेंडमेंट किया। इसको अगर 1913 से कंपेयर किया जाए आज 2013 तक, तो ये 100 साल में जिस तरह के लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं, इसने इस एक्ट को बहुत ड्रैकोनियन बना दिया है। उसका कारण ये है कि सेक्शन 4, 5 और 6 में जो वक्फ का सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का, उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है सेक्शन 8 में। तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है, क्योंकि राज्य सरकार टैक्स पेयर के मनी से किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है। भाई, उनकी संपत्ति कितनी बढ़ रही है, घट रही है, ये तो उनका इंटरनल मैटर है, और अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो वो सर्वे करेंगे। टैक्स पेयर उस सर्वे का पैसा क्यों देगा? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? इसके पीछे यही सोच है कि वक्फ के जरिए एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाए और एक धर्म विशेष को इतनी ताकत दे दी जाए कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से उसको एक्वायर कर सके। और मैं सिर्फ ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसका एक्ट में प्रोविजन है, सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है। उस सर्वे की नोटिस किसी को देने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर मेरी संपत्ति उस सर्वे में जा रही है तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा, और मेरे ऊपर एक लीगल ड्यूटी है कि उसको मैं वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करूं, जो कि एक शरिया कोर्ट है। तो इस तरह का कानून बनाया गया। इसके बाद सेक्शन 40 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। सेक्शन 53, 54 में इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए आप डायरेक्शन दे सकते हैं। आज अगर मेरी ज्ञानव्यापी में और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में इंक्रोचमेंट हो गया तो मुझे एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वहां पे वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार को डायरेक्शन देगी कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए। एक पैरेलल गवर्नमेंट का उनको दर्जा दिया गया है। सेक्शन 89 में अगर आप उनके खिलाफ केस फाइल करें तो आप उनको 2 महीने की नोटिस देंगे। जो सेक्शन 80 सीपीसी में व्यवस्था थी कि अगर आप सरकार के खिलाफ केस फाइल करेंगे तो 2 महीने की नोटिस देंगे, सेम दर्जा आपने उनको दिया है। सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया है। 107 में आपने उनको लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब वो कभी भी चाहे तो कोर्ट आ सकते हैं। मेरे लिए समय सीमा है 3 साल, 6 साल, 12 साल। हमारे लिए लिमिटेशन है। हमारे लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू है, हमारे देवता के लिए भी लागू है, पर वक्फ बोर्ड के लिए लागू नहीं है। मतलब आपने भगवान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अगर अल्लाह और जो वक्फ की संपत्ति डोनेट की गई है वो कोर्ट आएंगे तो लिमिटेशन नहीं है, पर हिंदू देवी देवता कोर्ट आएंगे तो लिमिटेशन है। कहते हैं कि भारत में डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो इस पर क्या कोई अभी तक किसी सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया या कोई इसकी जांच नहीं करना चाहती सरकार? नहीं, हमने एक पूरा इसका एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का काम किया है और हमने भारत सरकार को इसको अवगत भी कराया है कि इसके क्या क्या प्रोविजंस कितने ड्रैकोनियन हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। जो इसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं, चाहे वो रशीद वली बेग का रिसेंट जजमेंट हो, जो बहुत ही मेरे हिसाब से एक उसका मैं आपके सामने एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं कि वो गलत जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि पहले तो ये था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वक्फ के नोटिफिकेशन से बाइंड नहीं करेगा, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। रशीद वली बेग का जो जजमेंट आ गया उसमें कहा गया कि आपको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। तो ये जो एक ड्रैकोनियन पोजीशन है, चाहे वो जुडिशियल वर्डिक्ट की हो चाहे वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स की हो। यानी कि आज अगर सुबह सुबह उठ के मुझे पता चले कि वक्फ वाले आए और उन्होंने कहा ये हमारी संपत्ति है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके वो पहले कहेंगे कि आप वक्फ ट्राइब्यूनल जाइए, वक्फ ट्राइब्यूनल, और आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा, और उस ट्राइब्यूनल में कौन कौन लोग होंगे? वो उसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। और दूसरी बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, हमारे इस देश के संविधान ने 3 टायर कोर्ट का एक विजन लिया था। सबऑर्डिनेट जुडिशरी,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये चौथा जो सिस्टम है, इसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कह लीजिए या ट्राइब्यूनल का सिस्टम कह लीजिए, ये संविधान ने अमेंडमेंट से लाया था आर्टिकल 323A और 320B के माध्यम से। और उसमें लिस्ट बनी हुई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किन मुद्दों पे ट्राइब्यूनल बना सकती है। वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें है ही नहीं, और आपने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं वक्फ ट्राइब्यूनल जाऊं। और ये कौन सा क्राइटेरिया होता है कि उसमें एक जज होगा जो इस्लामिक लॉ का जानकार होगा? क्या आपको कोई आज तक कोई एक्ट या नोटिफिकेशन, एक जियो भी दिखा है जिसमें कोई ऐसी कोर्ट बैठी है या बनी है जिसमें लिखा हो कि इसमें हिंदू लॉ का जानकार इस कोर्ट में? आपका कहना है कि अगर इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, इस्लामिक रिलीजन का जानकार होगा, तो वो हमारे पक्ष में कैसे फैसला करेगा? बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आप वक्फ बोर्ड का, वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अनफेयर है। आप मुझे वर्चुअली शरिया कोर्ट में जाने का एक फोर्स कर रहे हैं, और अगर मेरे लिए जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी होनी चाहिए थी तो हाई कोर्ट में होनी चाहिए थी। और पहली बात, मैं एक सबसे मूलभूत सवाल है जो सारी बातों में रह गया, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें और मैं उसको चैलेंज करूं? आप इस बात को जरा कंपेयर करिए, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 4 साल में किया क्या है, इस खेल को जरा समझिए। 1991 में एक्ट लाके हिंदुओं को क्या बोल दिया जो उनका इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से 32 साल तक ज्ञानव्यापी का केस फंसा रहा कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपने धर्म स्थलों को वापस लाने के लिए। यही तो इंटरप्रिटेशन है जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं और जो लोग इस बात को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बराबर दुहाई देते हैं। तो आपने एक बहुसंख्यक समाज को रोक दिया कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे रिक्लेमेशन के लिए, और दूसरी तरफ दूसरे समाज के आदमी को 4 साल के अंतराल में इतनी पावर दे दी कि वो कोर्ट तो छोड़ दीजिए, वही डिक्लेयर करेंगे कि ये वक्फ संपत्ति है। कोर्ट आप जाएंगे, वक्फ ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, इनको ये पावर दी किसने? और ये पावर देना क्या सही है कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और उस घोषणा के खिलाफ मैं जाऊं? आपको पावर ही नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इस देश के जितने भी राजनेता हैं और उसमें बड़े बड़े न्यायविद भी हैं, वो सब जानते हैं कि यह गड़बड़ हुआ, ये अपीजमेंट की वजह से हुआ है। तो इसमें से कोई अब तक खड़ा क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे इस याचिका को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। तो हमने इस देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है। इस समय 120 याचिका करीब पड़ चुकी हैं, पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगी। और जो भी बात हमारी है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। आज इस समय इस देश का पूरा समाज वक्फ के अत्याचार से परेशान है, और इस अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि देखिए लॉ में एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार दे देंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। तो इसीलिए ये सारी बातें हमने उठाई हैं। और आपका जो सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि चेंज आएगा और वक्फ एक्ट के जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है वो खत्म होंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, वक्फ की जो डेफिनेशन है उसमें भी कांग्रेस सरकार ने गड़बड़ की। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, शिया या सुन्नी, अपनी संपत्ति जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता है और इस्लामिक कार्यों को लगाना चाहता है, तो वो उसको डोनेट कर देगा। और एक बार वो डोनेट कर देगा तो वो कभी इरिवर्सिबल है, वापस नहीं आ सकती, और वो हमेशा इस्लामिक कार्यों में यूज़ होगी। और साथ ही साथ किसी भी मस्जिद के लिए एक वैलिड वक्फ होना बहुत जरूरी है। तो जब वो डोनेट करेगा तो एक वक्फ डीड बनेगी, और वक्फ डीड के माध्यम से उसको वो डोनेट करेगा। अब इसमें दो खेल हुए, दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें नटोरियस काम हुए हैं। सबसे पहला जो बेली का लॉ है, मुस्लिम लॉ, और मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ है, इसमें यही डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। पर वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 सब क्लॉज आर फॉर राजस्थान, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन नहीं है। मतलब आप किसी भी संपत्ति को कब्जा कर ले और कहें वक्फ है, जो इस्लामिक लॉ के टेनेट्स के भी खिलाफ है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट दिया गया वक्फ बाय यूजर का। अगर वक्फ डीड नहीं है तब क्या डिफेंस लेंगे? तो तब डिफेंस लेंगे वक्फ बाय यूजर की। पिछले 50 साल से, 100 साल से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। इसका उदाहरण आपने भी बेंगलोर की ईदगाह मैदान में देखा होगा। जब वहां पे गणपति फेस्टिवल के लोग गए तो कहा ये पूरा ईदगाह मैदान वक्फ है। पूछा गया भैया कैसे वक्फ है, इसका वक्फ डीड का है? कहा वक्फ बाय यूजर है। अयोध्या राम मंदिर के केस में भी कहा कि वक्फ बाय यूजर है। जहां जहां ज्ञानव्यापी में कहा गया वक्फ बाय यूजर है। तो जहां जहां डीड ना मिले, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ले आओ। एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि वक्फ से ही रिलेटेड है वो,
इवैक्यूई प्रॉपर्टीज हाँ जी। के बारे में। 1947 के बाद जो यहाँ से गए उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ, वहाँ से आए उनको मिली कि नहीं मिली, इसके बारे में वो आपने बड़ा 1985 में एक संशोधन हुआ था, वो कितना खतरनाक है, उसको कैसे देखते आपने हैं बड़ा आप लोग? इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, तो जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे, और यहाँ पे लोग जो विस्थापित होकर पाकिस्तान गए थे, उनकी संपत्ति पे वो लोग काबिज हो गए, और उनका ये उम्मीद थी कि भाई हम अपनी वहाँ पे ज़मीन छोड़ के आए हैं, तो कभी केंद्र सरकार हमें जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ज़मीन हमें देगी। एक एक्ट पास किया था केंद्र सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950, और जितने लोग यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान गए थे, वो सारी संपत्तियों का जो कस्टोडियन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कालांतर में ऐसा किया गया 1984 में। वक्फ एक्ट 1954 में राजीव गांधी सरकार ने अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके उसमें सेक्शन लाया, उसका नाम था सेक्शन 66H, एच फॉर हिमाचल प्रदेश। और उसमें जो जितनी प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की थी, जिसकी कस्टोडियन केंद्र सरकार थी, वो आपने वक्फ बोर्ड को दे दी। और वही प्रोविजन आपको आज के वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 में मिलेगा। इसका मतलब जितनी भी इवैक्यूई प्रॉपर्टी धर्म के आधार पे बना वो हुआ है, सारा वक्फ के पास चला गया। धर्म के आधार पे बना हुआ एक पूरा एक्ट, धर्म के आधार पे बना हुआ एक पूरा कॉन्सेप्ट, और सेकुलर कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, पर उस सेकुलर प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ाते हुए आपने वो सब वक्फ को दे दी। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पंजाब, हरियाणा, देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ की संपत्ति पे अभी रह रहे हैं, जो पहले इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, उनको ये उम्मीद थी कि भाई कभी केंद्र सरकार इसको हमें देगी, हम इसके मालिक बनेंगे। तो वो पहले रेंट दे रही थी, और रेंट बड़ा हल्का होता था, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। आज वक्फ बोर्ड उनसे भारी रेंट वसूल कर रहा है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कहीं बहुत आगे तक। उसमें वक्फ के जो लीज रूल्स है, उसका रूल्स आए हैं 2013 में, और उसमें लीज रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब उनको परेशानी हो रही सारे लोगों को। पहले जब रेंट कम था तो किसी ने आप क्योंकि आप सवाल पूछेंगे कि आवाज़ अब क्यों उठाई गई, क्योंकि आप पहले 100 रुपये आदमी रेंट ले रहा था तो चलो किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब जो है 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाखों रुपए रेंट लिया जा रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जब इसकी तह में गए तो पता चला कि ये सारी संपत्ति तो केंद्र सरकार की थी, और केंद्र सरकार ने धर्म विशेष के नाम पे वक्फ को दे दी। अजीब सी बात यह है कि 85 में तो 84 में राजीव गांधी के पास थंपिंग मेजॉरिटी थी, जीत कर आए थे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, तो उन्होंने जो चाहा, जैसा चाहा, उन्होंने कानून बना दिए। लेकिन उसके बाद किसी ने उसकी खोजबीन की नहीं, कोई खोज खबर नहीं ली, कोई किसी ने ये नहीं देखना चाहा कि ये सही है, गलत है, कितना हार्म पहुंचा रहा है सोशल ताने बाने को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी का वक्फ, एक्चुअली मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब को। वक्फ को सबसे पहले वक्फ के ज़रिए ये लैंड जिहाद हो रहा है, और ये पूरे ज़मीनों को कब्जा करने का काम किया जा रहा है, उन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति से इसको पकड़ने का काम किया। ये बात मैं बहुत दृढ़ता से आपके सामने कह रहा हूँ। और उसका कारण ये है क्योंकि जब भी कोई वक्फ को पढ़ता था, बहुत सारे, पहली बात तो हिंदू वकील उसमें प्रैक्टिस करते नहीं थे, क्योंकि अगर वक्फ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति के पास जाता था। किसी की प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है तो, या नोटिफिकेशन हो गया है, तो वक्फ ट्राइब्यूनल ने उसको डिसमिस कर दिया केस, जो लोग गए भी, आवाज़ उठाई भी, डिसमिस कर दिया, पता ही नहीं चला। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेके आए हैं, इस तरह से इस लेवल पे किसी ने बात ही नहीं की। जब मैं भी सुप्रीम कोर्ट में 2011 मैंने प्रैक्टिस की थी, तो वक्फ के बहुत केसेस आते थे, पर कभी किसी ने चुनौती ही नहीं दी कि ये ट्राइब्यूनल कैसे बन सकता है। तो हमेशा लोगों को एक कॉन्सेप्ट था कि इंटरनल डिस्प्यूट के लिए बना हुआ है, पर इसमें उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो इस देश की बहुसंख्यक समाज के फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से इसको किसी ने देखा गया था। तो जब ये मेरे बाबूजी हरिशंकर जैन साहब ने मुझे ब्रीफ किया, उसके बाद हमने इस पर काफ़ी बात करना शुरू किया। फिर जो ज्ञानव्यापी का केस है, राम मंदिर का केस है, कृष्ण जन्मभूमि का केस है, इसमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गया कि आप ये केस कोर्ट में नहीं चला सकते हैं क्योंकि आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल। तब समझ में आया कि ये इस तरह की चीज़ डेवलप हुई है। और एज अ लॉयर देखिए, यही एक फ़ायदा होता है कि जब आप वकील होते हैं और आप कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं, तो जो समाज में अत्याचार हो रहा है वो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है, जैसे एक पत्रकार को मिलती है। तो वही चीज़ फिर मैंने लोगों के सामने लाई। विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंडिया डेली को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।